सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर। यानी कि इसके हम क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लोहे अयस्क है हमारा वो किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 4, यानी नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ये बता दूं कि जो अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं वो होते हैं जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और जो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं उनको हम कर सकते हैं पुनः प्राप्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा अधिक सिंचाई। ठीक है, तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इनमें से कौन सी रबी फसल है। जो रबी फसल है वो बतानी है कि चावल है, मोटे अनाज है, चना है, कपास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चना, क्योंकि जो चना है वो गेहूं वगैरह के साथ में बोया जाता है, जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है उनको हम रबी फसल कहते हैं। ठीक है, तो बाकी मोटे अनाज, कपास, चावल ये हमारी हैं खरीफ की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। यानी कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो हमारा होता है वो सीमेंट उद्योग। ठीक है, जो सीमेंट होते हैं उनके लिए हमें कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। जो परिवहन का साधन है वो क्या है, पाइपलाइन है। पाइपलाइन हमारा क्या है, मुख्य रूप से परिवहन का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। यानी जो लोहे अयस्क है वो किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, वो भी सबसे ज़्यादा तो वो किया जाता है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी हमारे एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये फर्स्ट है हमारा कि भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास, भारत में सिंहों का यानी शेरों का जो प्राकृतिक आवास है आवास स्थल गुजरात का यानी ... में है। यानी कि गुजरात के जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, उसमें है। ठीक है, तो जो सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल है वो कहाँ पर है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट सन ... के युद्ध में पराजित हुआ। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये हुए 18 जून 1815 में। जो सन है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट सन 18 जून 1815 के युद्ध में पराजित हुए। एंड नेक्स्ट है हमारा कि करो या मरो। ये सभी को पता होगा कि करो या मरो का नारा है वो किसने दिया था। तो सभी को बच्चे को पता होगा कि ये दिया था महात्मा गांधी जी ने हमारे, यानी कि बापू कौन महात्मा गांधी ने दिया था ये नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि भारत में ... शासन है। भारत में कौन सा शासन है, वो है हमारा संसदीय या लोकतंत्रात्मक शासन। तो इसका आंसर हम कोई भी दे सकते हैं, या तो हम संसदीय दे सकते हैं या दे सकते हैं लोकतंत्रात्मक। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता ... हैं। तो वो है हमारे नेल्सन मंडेला। कौन है, नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ... में प्रारंभ हुई। तो वो हुई थी हमारी इंग्लैंड में प्रारंभ। कहाँ हुई थी हमारी क्रांति, ये हुई थी हमारी इंग्लैंड में प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन ... में हुआ। तो वो हुआ था हमारे 2006 में। यानी कि सन 2006 में नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट थे, उनका संबंध जो था वो था हमारा फ्रांस देश से। कौन से देश से था, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMF का पूरा नाम क्या है। यानी IMF का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं हम इंडियन मॉनेटरी फंड। इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई का इंडियन मॉनेटरी फंड, यानी कि भारतीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मार्टिन लूथर थे वो कौन थे। मार्टिन लूथर कौन था, तो वो थे धर्म सुधारक। कौन थे, धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर जो थे वो कौन थे, धर्म सुधारक था। ये क्या है, मैं फास्ट रिवीजन करा रही हूँ इसलिए थोड़ी फास्ट कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम आप लोगों के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस
सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया? जो प्रिंटिंग प्रेस था वो आया था हमारा 30 अप्रैल 1556 यानी कि 16वीं सदी में। ये कब आया था हमारा? 16वीं सदी में आया था भारत। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस कब आया था? 16वीं सदी में आया था, यानी कि कब आया था? 30 अप्रैल 1556 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध है जो वो कहाँ पर है, यानी किस नदी पर है? जो हीराकुंड बांध है वो है हमारा महानदी पर है, जो कि हमारी उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो वो बंदरगाह है, उसका नाम है कांडला। क्या है? कांडला बंदरगाह, यानी कि कांडला बंदरगाह है वो कहाँ पर है? गुजरात तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हुआ था वो हुआ था हमारा लागू 1886 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886 में लागू हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है हमारी सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है हमें। ठीक है, तो सही जोड़ी में हमारा जो फर्स्ट है वो है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। तो इसकी मैचिंग करेंगे जब हम, तो देखते हैं यहाँ पर लोकतंत्र है हमारा क्या? बहुतों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र क्या है हमारा? बहुतों का शासन। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा हमारा क्या? दक्षिण अफ्रीका कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण साक्षर राज्य, जो कि है केरल। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? वो होते हैं हमारे 3 क्षेत्र। और मुद्रा का आधुनिक रूप होता है जो है करेंसी। अभी हम क्या यूज करते हैं? करेंसी। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये आई है हमारी कंप्यूटर। ठीक है, इससे क्या हमें मिला है? कंप्यूटर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो हमारे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड करके रखे हैं। जो फर्स्ट है कि संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये दे के रखी है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है संसाधन एक ऐसी स्रोत है, या संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी कि संसाधन क्या है? जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। इस प्रकार यह सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति प्राप्त करता है। किसकी स्थिति? सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति प्राप्त करता है। संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार निर्माण करते हैं। यानी कि अगर संसाधन नहीं होते तो क्या अर्थव्यवस्था में कमी रहती है। यानी कि संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। भूमि भी एक क्या है? संसाधन है। जल भी संसाधन है। वन, वायु, खनिज, ये सब क्या है? हमारी संसाधन ही है। बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं कर सकता। यानी कि भूमि, जल, वन, वायु एवं खनिज के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं कर सकता। यानी कृषि व उद्योग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? भूमि की, जल की। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज। ठीक है, एंड इसके साथ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम बताइए। क्या बताना है हमें? 2 मिट्टियों के नाम बताना है। वो हो जाएंगी हमारी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा वो है आरक्षित वन किसे कहते हैं? ठीक है, आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो आरक्षित वन वो होते हैं जैसे कि भारत में अनारक्षित वन से आशय भारत में आरक्षित वन से आशय क्या है? उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी जो आरक्षित वन होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि कुछ तो संरक्षित होते हैं। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग जो किया था वो किया था भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था? भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ। और भारत का जो पहला आरक्षित वन है वो कहाँ पर है? वो है हमारा सतपुड़ा में। यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। वो है भारत का पहला आरक्षित वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा इसी का अथवा का है जो है जैव विविधता क्या है? बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता क्या है? तो इसका आंसर है जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है। जैव विविधता क्या है? जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता, क्या? जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। यानी किसके बारे में बताता है? वो बताता है जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार जो जैव विविधता होती है वो होती है विशिष्ट या अनुवांशिक, कैसी? अनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र के विविधता का इस स्तर मापती है। यानी कि
आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र के विविधता का स्तर मापती है, यानी कि अलग अलग बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता जो है जीवन और विविधता के संयुक्त से निर्मित शब्द है। किससे बना हुआ है? वो जीवन और विविधता के संयुक्त से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आमतौर पर जो पृथ्वी है उस पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करती है, यानी कि जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को बताती है कि जो पृथ्वी पर जीवन है वो क्या है, अलग अलग तरीके से अलग अलग है, यानी कि जो जंतु होते हैं उनमें अलग है ना, अलग अलग तरह की प्रजातियां बताई गई हैं। तो ये सब क्या है, ये जैव विविधता ही होती है। ठीक है, यानी कि के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का स्तर मापता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, यानी कि जो जूट है उसको हमने सुनहरा रेशा क्यों कहा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण, क्योंकि जो जूट होता है वो कैसा होता है, चमकीले सुनहरे रंग का होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं सुनहरा रेशा। ठीक है, जूट के उपयोग, जूट की रस्सी, इसका उपयोग भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। जूट का जो उपयोग होता है वो जूट की रस्सी यानी कि जूट के थैले भी बनते हैं, और बाजार में, ये डबल से आ गया, बाजार में इसकी मांग कम इसलिए होती जा रही है क्योंकि किसानों को अब इस फसल को उगाने में रुचि नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्हें इसका सही दाम नहीं मिल पाता, इसलिए क्या है, ये किसान वगैरह हैं इनका कम ही उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। ठीक है, खरीफ की फसलों के क्या लिखने हैं, हमें नाम देने हैं, कोई दो। तो खरीफ की फसलें क्या होती हैं, अभी पहले हमने क्या बताया था, रबी की फसल जो हमारी ऑब्जेक्ट में आई हुई थी, ये है धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सारी क्या हो जाती है, हमारी खरीफ की फसलें हो जाती हैं, यानी कि जो चावल के साथ बोई जाती है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सारी हमारी हो जाती हैं खरीफ की फसलें। ठीक है, इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोबर क्या कौन थे, जोबर हैं वो कौन थे? तो जोबर थे वो थे, जोबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जोबर कौन थे? वो एक प्रकार के विश्वस्त कर्मचारी होते थे, यानी कि वह अपने गांव से लोगों को लाता था। वो क्या करता था, अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था और उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता था, यानी कि उनको शहर लाता था और शहर में क्या जमने के लिए मदद करता था, और मुसीबत में पैसे से भी मदद करता था। जोबर मजबूत और ताकतवर बन गया था, वह मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगा था और मजदूरों की जिंदगी नियंत्रित करने लगा था। ठीक है, तो जोबर कौन था? एक प्रकार का विश्वस्त कर्मचारी होता था। ठीक है, जोबर कौन थे? एक प्रकार के विश्वस्त कर्मचारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा का, वो है हमारा औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? तो औद्योगिक क्रांति है उससे आशय है कि औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है। किससे है? उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर बड़े पैमाने पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सकेगा। यानी जो औद्योगिक क्रांति होती है उससे अभिप्राय क्या है? उन परिवर्तनों से है। ठीक है, किससे? उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर, यानी कि उत्पादन के कौन से उपायों को त्याग कर? प्राचीन उपायों को त्याग कर किसका उपयोग करेगा? बड़े पैमाने पर विशाल कारखानों, मशीनों वगैरह, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन, इनका यूज करके वस्तुओं का उत्पादन कर सकेगा। यानी औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन की प्राचीन उपायों को त्याग कर बड़े पैमाने पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमने वीडियो ना ज़्यादा बड़ी नहीं की है, वीडियो को हमने बहुत ही छोटा रखा है ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके, और 2 मार्क्स के हमने इसमें क्या है सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो गाइस, ये मैंने आपके क्वेश्चन इतने सारे कवर करा दिए हैं, यानी ये संसाधन, ये जो दिए हुए क्वेश्चन ये सारे कवर करा दिए हैं ऑलमोस्ट। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यहाँ से ये 10 से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहती, इसलिए यहीं तक स्टॉप करती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग फॉर माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।